आज है 30 जुलाई 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वाराणसी की सीएचसी में डिजिटल एक्सरे की सुविधा जल्द, मरीजों को होगी सहूलियत। शासन ग्रामीण इलाके में बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने पर जोर दे रहा है। ऐसे में जिले में 2 सीएचसी पर डिजिटल एक्सरे की सुविधा जल्द शुरू होगी। वैसे पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के 26 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिजिटल एक्सरे की सुविधा से लैस होंगे। इससे मरीजों को काफी सहूलियत होगी। वाराणसी जिले की नरपतपुर व पुआरी कला सीएचसी पर डिजिटल एक्सरे की सुविधा शुरू होगी। इस प्रकार जौनपुर जिले की 10, गाजीपुर की 9 और चंदौली की 1 सीएचसी में ये सुविधा जल्दी ही शुरू होगी। वाराणसी में नए गंगा ब्रिज की डिजाइन तैयार, 6 लेन की सड़क और रेलवे के 4 ट्रैक होंगे। गंगा में राजघाट स्थित मालवीय पुल के समानांतर बनने वाले नए गंगा ब्रिज की डिजाइन बनकर तैयार हो चुकी है। सिग्नेचर ब्रिज की तर्ज पर बनने वाले गंगा ब्रिज पर 6 लेन की सड़क होगी, वहीं रेलवे के 4 ट्रैक होंगे। इसके निर्माण में लगभग 1200 करोड़ की लागत आएगी। गंगा ब्रिज बनने के बाद काशी आर्थिक प्रगति के मार्ग पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। मालवीय पुल के बगल में बनने वाले नए गंगा ब्रिज की प्रस्तावित डिजाइन इंजीनियर्स ने तैयार कर दी है। अब ये तय माना जा रहा है कि प्रस्तावित डिजाइन में कुछ आंशिक बदलाव करके जल्द ही इसकी नींव रखी जाएगी। सीएम योगी ने बताया, कम बारिश से कैसे निपटेगी यूपी सरकार, किसानों से बोले चिंता ना करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कम बारिश होने के चलते सूखे की आशंका से घिरे किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है। सीएम ने कहा कि बारिश कम हो या ज्यादा परेशान ना हो। सीएम शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कम बारिश के चलते उत्पन्न स्थितियों और इससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए कई दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़कर ज्यादातर जिलों में गत वर्ष की तरह इस बार भी बारिश असामान्य है और इसमें निरंतरता नहीं है। उत्तर प्रदेश परिवहन में 4000 पदों पर बम्पर भर्ती। रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आया है। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यूपीआरएसटीसी ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए यूपी रोडवेज रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस परिवहन विभाग में 4000 पदों पर बम्पर भर्ती होगी। दुनिया भर में आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित होगी रामनगरी, मिलेंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं। सप्तपुरियों में श्रेष्ठ व सनातन संस्कृति का प्रधान केंद्र अयोध्या राम मंदिर निर्माण के साथ साथ विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में सज रही है। धर्म, ज्ञान व उत्सव के शहर के रूप में विश्व भर में अयोध्या की पहचान हो, ऐसी कई योजनाओं पर रामनगरी में तेजी से कार्य चल रहा है। रामनगरी पर्यटकों व श्रद्धालुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त होगी। ताजनगरी में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, जारी कर दी गई किराया सूची। आगरा में मेट्रो ट्रेन अगले साल फरवरी में ताज पूर्वी से जामा मस्जिद स्टेशन तक चलेगी। 6 किलोमीटर की दूरी के लिए लोगों को 20 रुपए खर्च करने होंगे। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने संभावित किराया जारी कर दिया है। स्टेशन बढ़ने पर मेट्रो का किराया भी बढ़ेगा। यूपी एमआरसी के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि कानपुर और लखनऊ में मेट्रो में जो किराया लिया जा रहा है वही आगरा में भी लागू हो सकता है। गोरखपुर में आज सीएम योगी देंगे सौगात, अधिवक्ता चैंबर्स का लोकार्पण व डिजिटल लाइब्रेरी का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अधिवक्ताओं को 9.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। आज रविवार शाम को प्रस्तावित कार्यक्रम में सीएम योगी गोरखपुर कलेक्ट्रेट मुख्यालय परिसर में 3,46,21,000 रुपए की लागत से बनी मल्टी स्टोरी अधिवक्ता चैंबर्स और सदर तहसील में 4,54,24,000 रुपए की लागत से निर्मित अधिवक्ता चैंबर्स का लोकार्पण करेंगे। बीएचयू में अब नहीं होगी बीवोक की पढ़ाई, छात्रों ने सुधार के लिए दिया था धरना तो कोर्स ही हो गया बंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शनिवार को सत्र 23-24 के बीवोक पाठ्यक्रम को बंद कर दिया गया। लगातार सुधार के लिए धरने दे रहे छात्रों को कोर्स बंद होने की जानकारी मिली तो वो भड़क उठे और कुलपति आवास का घेराव कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नोटिफिकेशन में बताया कि 23-24 सत्र के अभ्यर्थियों के दाखिले और पंजीकरण के शुल्क वापस किए जाएंगे। पहले और दूसरे सत्र वाले छात्र कोर्स पूरा कर सकेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों को देना होगा टोल, न्यूनतम 5 तो अधिक 310 रुपए।
296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रफ्तार भरने के लिए दोपहिया वाहनों को भी टोल टैक्स देना पड़ेगा। टोल शुल्क न्यूनतम 5 रुपए और अधिकतम 310 रुपए है। 24 घंटे में वापसी पर टोल शुल्क में 25% की छूट दी जाएगी। दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स की दरें यूपीडा ने तय कर दी। एक्सप्रेसवे पर पहला, प्रमुख और अंतिम टोल के बीच छोटे बड़े तेहरा टोल प्लाजा हैं। इसमें न्यूनतम 5 रुपए का टोल तय किया गया, अधिकतम 310 रुपए अदा करने होंगे। ये दरें 25 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 55 रुपए, 90 रुपए, 125 रुपए, 175 रुपए, 185 रुपए, 210 रुपए, 260, 295 और 310 रुपए है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं को प्रेरित करेगी योगी सरकार, सम्मानित होंगे शहीदों के परिजन। योगी सरकार यूपी की माटी से निकले वीरों का वंदन कर युवाओं को महापुरुषों की वीरता का दीदार कराएगी। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता दिवस को पंचायत और स्थानीय निकाय स्तर पर विविध आयोजन होंगे। सभी 57,702 ग्राम पंचायतों में एक स्थान चिन्हित कर 75 पौधारोपण कर अमृत वाटिका विकसित की जाएगी। देश और प्रदेश के सभी हिस्सों से एकत्र की गई मिट्टी को अमृत वाटिका विकसित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। प्रवक्ता 2016 के 110 पदों के लिए काउंसलिंग 2 अगस्त को। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता 2016 में चयन के बावजूद कार्यभार ग्रहण न कर पाने के कारण रिक्त 110 पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 2 अगस्त को शिक्षा निदेशालय में होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव के अनुसार हिंदी, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, वाणिज्य, कला, रसायन विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के रिक्त पदों पर काउंसलिंग होगी। उत्तर प्रदेश अपनाएगा कासगंज मॉडल, सीएम योगी ने दिए वन विकसित करने के निर्देश। मात्र 1 दशक पहले अस्तित्व में आई जनपद कासगंज ने अंधेरे में ऐसा दिया रोशन किया है कि जिसकी रोशनी से समूचा सूबा राह देख रहा है। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संपूर्ण प्रदेश को कासगंज मॉडल अपनाने के निर्देश दिए। जी हां, घटती हरियाली और वन कवर की चिंता के बीच कासगंज ने वन कवर बढ़ाकर करिश्माई काम किया। अब पूरा प्रदेश कासगंज की राह पर चलने के लिए तैयार है। बीजेपी का नया प्लान करेगा काम, यूपी के इस मुस्लिम नेता को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी ने शनिवार को संगठन में बड़ा बदलाव किया। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कई सांसदों को केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची में जगह दी। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा राज्य के एमएलसी और पार्टी के मुस्लिम चेहरा तारिक मंसूर की हो रही है। तारिक मंसूर अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधान परिषद सदस्य हैं। बीजेपी के केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची में कई चौंकाने वाले नाम हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा यूपी में पार्टी के एमएलसी तारिक मंसूर की है। शहर के 6 नए रूट्स पर सैर कराएगा रोपवे। नमो घाट, रामनगर सहित हैं ये रूट शामिल। देश के पहले और दुनिया के तीसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का विस्तार होगा। इसका खाका वाराणसी विकास प्राधिकरण ने तैयार कर लिया है। कैन से गोदौलिया की तरह ही 6 नए रूट्स पर रोपवे का निर्माण शुरू कराया जाएगा। इसमें नमो घाट, रामनगर, पड़ाव सिटी, बीएचयू व सारनाथ का रूट शामिल है। इससे शहर में आवागमन आसान होगा, जाम की समस्या से निजात होगी, प्रदूषण की चुनौती से भी बचा जा सकेगा। शहर के यातायात को सुगम बनाने और पर्यटकों को जाम से निजात दिलाने के लिए कैन से गोदौलिया के बीच रोपवे का निर्माण कराया जा रहा है। अगस्त में 7 तरह के पदों पर भर्ती निकालेगा आयोग। आरओ नोटिफिकेशन के मिले संकेत। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगस्त माह में 7 तरह के पदों पर भर्ती निकालेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगस्त के दूसरे सप्ताह से कुल 2648 पदों पर आवेदन लेगा। सबसे ज्यादा स्टाफ नर्स के 2540 पदों पर भर्ती अगस्त के दूसरे सप्ताह में आने वाली है। सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023 के जरिए सहायक नगर नियोजक के 24 पद भरे जाएंगे। इस भर्ती का विज्ञापन भी अगस्त के दूसरे सप्ताह में आएगा। होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 54 और प्रोफेसर के 27 पदों पर भी आवेदन लिए जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस अब कानपुर में बने बोगी फ्रेम के साथ दौड़ेगी। मेट्रो के कोच भी हो रहे तैयार। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के असेंबल बोगी फ्रेम अब कानपुर में बनेंगे। अभी तक सिर्फ असेंबल बोगी फ्रेम का निर्माण हैदराबाद में हो रहा था। कानपुर से वंदे भारत की 4 रैक तैयार कर कल चेन्नई भेजी गई। बनकी स्थित वेद सेसो मैकेनिका को 192 वंदे भारत के असेंबल बोगी फ्रेम बनाने का ऑर्डर दिया गया है। हॉस्टल रेंट पर देना होगा 12% जीएसटी। अगर आप हॉस्टल चलाते हैं तो 12% जीएसटी भरने के लिए तैयार हो जाइए। जी हां, जीएसटी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने 2 अलग-अलग केसेस में स्पष्ट किया कि हॉस्टल रेंट जीएसटी छूट पाने के योग्य नहीं है। ये एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के अंतर्गत नहीं आता है। एक अन्य मामले में रेगुलेट करने वाली संस्था ने स्पष्ट किया है कि रोजाना 1000 रुपए से कम के हॉस्टल रेंट पर 17 जुलाई 2022 तक का कोई भी जीएसटी नहीं देना होगा।
नोएडा एयरपोर्ट के पास 100 होटल, पेट्रोल पंप और ऑफिस बनाने का सुनहरा मौका। इस दिन निकलेगी स्कीम। यमुना अथॉरिटी अगले सप्ताह एक साथ 6 स्कीम निकालने जा रही है। इसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक होटल, पेट्रोल पंप, ऑफिस, कमर्शियल और कियोस्क की स्कीम शामिल है। जेवर के पास बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब धीरे धीरे मूर्त रूप ले रहा है। एयरपोर्ट बनने के साथ ही इस एरिया में वाहनों के लिए पेट्रोल पंप और बिजनेस करने वालों के लिए ऑफिस की जरूरत पड़ेगी। वाराणसी में ताजिया जुलूस को लेकर शिया सुन्नी समुदाय में बवाल, 40 से अधिक घायल, कई वाहन क्षतिग्रस्त। वाराणसी में भारी सतर्कता और सुरक्षा की घेरेबंदी के बाद भी जैतपुरा इलाके के दोषीपुरा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बवाल हो गया। ताजिया जुलूस निकालने को लेकर हुए विवाद ने उग्र रूप ले लिया। शिया और सुन्नी समुदाय के बीच जमकर संघर्ष हुआ। मारपीट के बाद जमकर पथराव हुआ। ईंट पत्थर के साथ ही हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। बवाल में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस जीप समेत मौके पर खड़ी 20 से अधिक बाइक्स में तोड़फोड़ की गई। ताजिया भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद भी पत्थरबाजी होती रही। 8 लाख कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देगी भाजपा, 80 सीट्स पर तैयार होंगे विस्तारक। लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीट्स पर जीत दर्ज करने के लिए भाजपा ने मेगा प्लान तैयार किया। पार्टी इसके लिए 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण देगी। प्रदेश की सभी 80 सीट्स पर विस्तारक तैयार किए जाएंगे। इसकी कार्य योजना तैयार हो चुकी है। इन कार्यकर्ताओं को नगर निगम से लेकर नगर पंचायत में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रयास में सबसे पहले जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। गोरखपुर की इस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट के चलते देश भर में बढ़ा क्रेज। इस साल 30% अधिक आवेदन। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का माहौल बदलने लगा है। नैक मूल्यांकन में ए ग्रेड प्राप्त करने वाले यूपी के पहले विश्वविद्यालय में शानदार प्लेसमेंट ने पूरे देश के विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। बीटेक प्रवेश में जेईई मेंस के अच्छे रैंक होल्डर्स भी आवेदन कर रहे हैं। वही आवेदन में भी करीब 30% की वृद्धि हुई है। MMMUT में बीटेक की कुल 1116 सीट्स पर प्रवेश के लिए आए आवेदन इस बार उत्साहित करने वाले हैं। पीएम ई विद्या योजना के तहत 5 चैनल चलाएगा यूपी। साइन हुआ MOU। नई शिक्षा नीति की 3री वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रगति मैदान दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित निदेशक SCERT डॉक्टर पवन सच्चान और NCERT दिल्ली के मध्य MOU किया गया। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऋषि सुनक उत्सुक। ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने भारत की तारीफ में पढ़े कसीदे। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में शामिल होने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचने वाले हैं। इस बीच जानकारी सामने आई कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इस आयोजन में शामिल होंगे। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। पहली बार ड्रोन से खेत में बोई बीज। यहां जाने कैसे होता है बीजारोपण। ताजनगरी आगरा में पहली बार ड्रोन सीडिंग का नया प्रयोग हुआ है। बरसात में वन क्षेत्रों में जहां पहुंचना संभव नहीं, वहां ड्रोन सीडिंग कर पौधे उगाए जाएंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ शुक्रवार को डॉक्टर अरुण कुमार, राज्य मंत्री वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने किया। उन्होंने फतेहाबाद स्थित धौरा वन ब्लॉक के 5 हेक्टेयर में इस तकनीक से बीजारोपण किया। उन्होंने इसे बेहतर और आधुनिक प्रयास बताते हुए भविष्य में इसके विस्तार पर बल दिया। लखनऊ में हर दिन बढ़ रहा बीमारी का प्रकोप। रोज आ रहे हैं 200 से ऊपर नए मरीज। शहर में आई फ्लू का प्रकोप तेजी से बढ़ा। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में हर दिन करीब 200 नए मरीज आ रहे हैं। इसमें बच्चों की संख्या अधिक है। हर आयु वर्ग के लोग इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि आई फ्लू मरीज के संपर्क में आने से दूसरा व्यक्ति भी इसकी जद में आ रहा है। बलरामपुर अस्पताल की नेत्र ओपीडी में हर दिन करीब 150 से अधिक मरीज आ रहे हैं। इसमें 50 से अधिक मरीज आई फ्लू के सामने आ रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।